प्यारे छात्रों, आज प्रतिभा खोज एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा क्लास 9 के अर्थात कक्षा 9 के गति नामक चैप्टर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोशन। तो सबसे पहले हम लोगों का एक मैंने समझ में आता है कि मोशन होता क्या है, मैंने गति किसे कहते हैं। तो मोशन का मतलब ये होता है कि स्थिति का बदलना, स्थिति का बदलना। यानी यदि आज हम अपने घर से चले तो साइकिल से या मोटरसाइकिल से या पैदल जैसे भी आए, यदि भदौरा बाजार में आते हैं या अपने स्कूल में जाते हैं तो हम कैसे आते हैं? गति करते हुए आते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं समय के अनुसार हमारी स्थिति बदलती जाती है। जितना कदम आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने 15 मिनट में नौली से भदौरा आया, नौली से भदौरा आए, तो उस स्थिति में हमने जो 15 मिनट में हम जो है नौली से भदौरा की स्थिति में आ गए, माने भदौरा नामक स्थान पे आ गए। तो हमारी समय के अनुसार स्थिति का बदलना ही क्या कहलाती है? गति कहलाती है। क्या कहलाती है? गति कहलाती है। और गति का जो शाब्दिक डिफिनेशन है, जैसे मान लीजिए कि ये है हमारी, ये पेन है, देख लीजिए, इस पेन को यहाँ से घसकाते घसकाते यहाँ आ गया, तो क्या हो गया? स्थिति यहाँ थी, यहाँ चली गई। यानी समय के साथ स्थिति का बदलना ही गति कहलाती है। तो इसकी परिभाषा क्या हुआ? यदि किसी वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो वस्तु में स्थिति परिवर्तित करने की जो अवस्था होती है वही कहलाती है गति। वही कहलाती है, क्या कहलाती है? गति। मूल से जैसे हम सड़क पर कोई गाड़ी चलती है, या हम खेल के मैदान में दौड़ते हैं, या फुटबॉल जो है जैसे मारते हैं, फुटबॉल जो है क्या करता है? डगरता हुआ चलता है। तो उस स्थिति में वो गति कहलाती है। गति के जो है एग्जाम्पल होते हैं। अब हम आते हैं कि गति होती कितनी प्रकार की है। तो गति मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला आपका होता है रेखीय गति। क्या होता है? रेखीय गति। और रेखीय गति में के अंतर्गत ही होता है स्थानांतरीय गति। रेखीय गति कहते हैं जब कोई कण, कण का मतलब छोटा सा पार्टिकल, कोई बड़ा हैवी बॉडी नहीं होना चाहिए। सरल गति में एक छोटा सा पार्टिकल होना चाहिए जो सीधी रेखा में चले। क्या करें? सीधी रेखा में चले। तो उस गति को जो है हम क्या बोलते हैं? रेखीय गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखीय गति, जिसको रेक्टेंगुलर या लीनियर मोशन, रेक्टेंगुलर मोशन कहते हैं। और उसमें एक आता है स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति का मतलब ये होता है, ये आप इसकी जो इंग्लिश होती ट्रांसलेटरी मोशन, क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसलेटरी मोशन। यानी इसमें जो है, जैसे रेखीय गति में आपका छोटा सा पार्टिकल हो गया, लेकिन स्थानांतरित गति में क्या होगी? हैवी बॉडी होगी। क्या होगी? हैवी बॉडी। जैसे हमारे क्या नाम है, एक पूरा बड़ा बाल हो, डगरता हुआ चल रहा हो, या किसी तरह से चले। तो जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चले, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चले तो उसे हम बोलते हैं स्थानांतरीय गति, क्योंकि वो अपना स्थान बदलती है। अब जो छोटा सा कण है, जिसको पार्टिकल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इस स्थानांतरीय गति में हैवी बॉडी जो है, जिसको वस्तु बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मोशन करता है। और रेखीय गति में एक छोटा सा पार्टिकल क्या होता है? छोटा सा पार्टिकल मूव करता है। दोनों सीधी रेखा में ही चलते हैं, लेकिन अंतर क्या है? एक छोटा सा पार्टिकल, एक बड़ा हैवी बॉडी, ऑब्जेक्ट। ये हमारा रहा क्या चीज? रेखीय गति और स्थानांतरीय गति। इसके बाद जो दूसरी गति होती है, यह हमारी होती है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का मतलब जैसे हमारा एक ऐसे फील्ड हो गया, या वृत्ताकार, जैसे हम माने गोला गोल गोलाई में हम दौड़ते हैं, बच्चों को बला करके पहले हम लोग क्या करते थे, जो क्या नाम है, कोड़वा बादाम खेलते थे ना। तो कोड़वा बादाम यदि हम खेलते हैं तो क्या करते हैं, एक लड़का जो है यहाँ बैठा रहता है और समान दूरी पर कई बच्चे बैठे रहते हैं ना, समान दूरी पर। तो एक बच्चा जो है यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, मूव करता है, तो ये क्या हो गया? वृत्तीय गति होगी। क्या हो गया? वृत्तीय गति होती है। जैसे आपके घड़ी की सुई है, क्या है? घड़ी की सुई। मिडिल पॉइंट के चारों तरफ उसकी नोक जो है क्या करती है? ऐसे मूव करती रहती है वृत्तीय गति में। तो वृत्तीय गति का क्या उदाहरण होगा? जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर
गति करता है तो उसे वृत्तीय गति भी कहते हैं, चाहे कोणीय गति भी कहा जाता है। जैसे धागे से बंधे हुए पत्थर, जैसे ढलवास देखे हो ना, ढलवास को बांध करके ऐसे रस्सी में और घुमाते हैं चारों तरफ, तो वो जो है हमारा वृत्तीय गति के अंतर्गत आ जाता है। या घड़ी की जो नोक की गति होती है, जो सुई होती है, चाहे वो घड़ी मैंने घंटे वाली सुई हो है, मैंने आवर हैंड हो या मिनट हैंड हो या सेकंड हैंड हो, जो भी चलती है उसको क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति। और घूर्णन गति क्या होता है, जैसे आपका एक, जैसे आपके पास जो है मोटरसाइकिल या साइकिल दिख रहे हैं, तो यहाँ एक बिंदु के चारों तरफ ये पूरा मार्ग ही मोशन करता है। ये क्या करता है, ये पूरा बॉडी मूव करती है, पूरा वृत्त ही मूव करता है। देख लीजिए आपके सामने, जैसे इस तरह से है, इस तरह से ढगड़ता हुआ है, नहीं लुढ़कता हुआ है, नहीं लुढ़कता हुआ है, या फुटबॉल को जमीन पर ढका तो लुढ़कता हुआ चलेगा। या साइकिल के चक्के का चलना, साइकिल का चक्का क्या होता है, या मोटरसाइकिल का जो व्हील होता है क्या करता है, वो जो है घूर्णन गति करता है, घूर्णन गति करता है। लेकिन जो घड़ी की नोक है वो क्या करती है, वृत्तीय गति करती है। दोनों में यही अंतर होता है। इसके बाद होता है दोलनी गति और कंपनी गति। दोलनी गति का जो इंग्लिश होता है, इसको जो है ऑसिलेटरी मोशन और कंपनी का वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। तो एक होता है दोलन करना और दूसरा होता है वाइब्रेट करना। दोलन का मतलब एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट के एक तरफ जाकर के और पुनः दूसरी तरफ जाकर के सेम दूरी और पुनः अपनी स्थिति में आना, इस प्रकार की जो गति होती है उसको क्या बोलते हैं, दोलनी गति बोलते हैं। इसको ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। इसमें जो ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, जिसको साम्यावस्था बोलते हैं। साम्यावस्था के दोनों ओर समान दूरी पर, माने सेम डिस्टेंस कवर करती है समान समय में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दोलनी गति कहते हैं। जैसे घड़ी का पेंडुलम है, क्या है, घड़ी का पेंडुलम ऐसे होता है, देखे होंगे कि ऐसे आता है, एक बार ऐसे मूव करता है, एक बार ऐसे आता रहता है। या झूला झूलते हुए बच्चों को देखा होगा, वो भी क्या होता है वो जो है दोलनी गति होता है। लेकिन कंपनी गति क्या है, कंपन करना एक ही जगह पर। जैसे पत्ती को ले लो, ब्लेड को ऐसे पत्ती ऐसे मार दो तो ऐसे ऐसे हिलना शुरू करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेट कर रहा है माने कंपन कर रहा है ऐसे ऐसे तेज गति से, तो उसको हम कंपनी गति कहते हैं। अब जो होता है गति किस पर निर्भर करती है, तो गति जो है, गति के लिए मूल रूप से जो आवश्यक चीजें हैं, जो आवश्यक प्रोसेस है, वो क्या है, ध्यान से देखना है।